हरे कृष्णा सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम छठवां अध्याय देखने वाले हैं। तो पांचवें अध्याय में हमने सबसे आखिरी का श्लोक, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हमने देखा था, है ना, जिसको शांति सूत्र भी कहा जाता है। तो उसमें क्या बोला था भगवान ने? भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। है ना, कि मैं ही सभी यज्ञों का, सभी तपस्याओं का मैं ही भोक्ता हूँ। परम भोक्ता कौन है? भगवान है। फिर दूसरा क्या बोला था? सभी लोकों का, सभी देवताओं का, सभी का स्वामी कौन है? मैं हूँ। और सभी जीवों का सुहृद मित्र, हितैषी मित्र कौन है? मैं हूं। तो हम सभी के सुहृद मित्र कौन है? हितैषी कौन है? परम मित्र कौन है? हमारे कृष्ण है। तो हमें कोई भी चीज के लिए डरने की या मन में भय उत्पन्न करने की तो जरूरत ही नहीं है। तो वही भगवान ने बोला है कि जो ये तीन चीजें जानता है वो हमेशा अपने मन में शांति को पाता है। उसके मन में हमेशा शांति रहती है, तो इसलिए उसे शांति सूत्र कहा जाता है। तो वो श्लोक आप सब लोग कंठस्थ कर लीजिए। बहुत सुंदर श्लोक है और बहुत सुकून देने वाला श्लोक है। तो हमारी भी बड़ी हिम्मत बढ़ जाती है। अरे, हमें डरने की क्या बात है? ये भौतिक जीवन में समस्याएं तो आती जाती रहेगी, लेकिन हमारा सुहृद मित्र कौन है? हमारा हितैषी मित्र कौन है? भगवान कृष्ण है। ठीक है, तो बड़ी हिम्मत देने वाली बात है ये। तो चलिए आज हम देखेंगे छठवें अध्याय में भगवान क्या बोल रहे हैं। अभी ये छठवां अध्याय यानी कर्म योग प्रधान, जो हमारे पहले 6 अध्याय है उसका ये आखिरी का अध्याय है। कल से 7वें अध्याय से हम भक्ति योग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम कोशिश करेंगे छठवां अध्याय पूर्ण करने की। तो मैं शेयर करती हूँ। और इसको थोड़ा बड़ा करती हूँ। ठीक है, चलिए मैं मंगलाचरण कर लेती हूँ। आप सब लोग भी अच्छे से ध्यान से सुनिए, और हो सकता है जितना आता है उतना मंगलाचरण म्यूट रख के आप खुद भी करिए। तो धीरे धीरे आपको, जब तक हमारा कोर्स खत्म होता है, पूरा मंगलाचरण आपको याद हो जाएगा। वैसे मंगलाचरण का टेक्स्ट पूरा आप लोगों को ग्रुप में शेयर किया हुआ था। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा
हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के छठे अध्याय में। ठीक है, इस छठे अध्याय का नाम क्या है? ध्यान योग। यहाँ पर हम देखने वाले हैं अष्टांग योग क्या होता है। पांचवें अध्याय में भगवान ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था अष्टांग योग का। क्या बोला था? भगवान ने बोला था, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्या चक्षुश्चैवांतरे ध्रुवो प्राणापान समो कृत्वा नासाभ्यांतर चारिणो। अरे बाप रे, प्राण और अपान वायु को नासिका के अंदर करना है और बाहरी संपर्क से बिल्कुल अलग हो जाना है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्या, है ना, वो करना है। फिर अपने यतेंद्रिय मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायण विगत इच्छा भय क्रोध, यानी भय और क्रोध को पूरी तरह से दूर करके, और फिर वो प्रक्रिया बताई है अष्टांग योग की, जिसके 8 अंग होते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे। पहला श्लोक आता है, श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। तो असली योगी की डिफिनेशन दे रहे हैं भगवान कि अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है। हाँ, वो मिले ना मिले, अच्छा मिले बुरा मिले, है ना, अच्छा मिले तो भी उसका आकर्षण नहीं, और बुरा बुरा मिले तब भी उससे द्वेष नहीं, है ना, आसक्ति और द्वेष दोनों भी नहीं है। तो अपने कर्म फल के प्रति पूर्णता अनासक्त है, और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान कहीं भी नहीं बोलते कि अपना कर्तव्य वगैरह छोड़ दो, जंगल में जाकर बैठो, या मतलब कर्तव्यों से मुंह फेर लो, ऐसे कहीं भी नहीं बोलते। अपना नियत कर्तव्य हमको सबको करना है। और इसलिए ये कृष्ण भावनामृत और ये मतलब ये गीता का जो संदेश है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लोगों को अध्यात्म के बारे में बड़ी ही एक अलग सी धारणा होती है कि चलो सब छोड़ छाड़ दोगे क्या तुम? कोई अध्यात्म में लग गया, कोई ऐसे भक्ति में लग गया, तो लोगों को क्या लगता है? क्या तुमको सन्यासी होना है? क्या तुमको घर बार छोड़ना है? क्या अपने कर्तव्य को भूल जाओगे तुम? बिल्कुल नहीं है। यहाँ बार बार भगवान क्या बोलते हैं? जो अपने कर्तव्य का पालन करता है और अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, वही असली सन्यासी है और वही असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। अग्नि जलाने का मतलब है कार्य करने से, है ना, क्योंकि अग्नि से ही तो बहुत सारे कार्य होते हैं। अग्नि से हम कुकिंग करते हैं, अग्नि से फैक्ट्रीज चलती है, अग्नि से बहुत सारे कार्य होते हैं। तो यहाँ पर न अग्नि जलाता है, इसका अर्थ है कि वो कोई भी सामाजिक कार्यों में भाग ही नहीं लेता। जो समाज में प्रचलित काम है उनमें वो भाग ही नहीं लेता और कोई भी कर्म नहीं करता। तो उसको भगवान सन्यासी नहीं बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं जो अपने कर्तव्य करता है लेकिन अपने कर्म फल के प्रति बिल्कुल ही अनासक्त है। ठीक है, कितना सुंदर डेफिनेशन है, बिल्कुल कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। लेकिन हम लोगों का होता क्या है? हम लोग अपने शास्त्र पढ़ते नहीं है, भगवत गीता पढ़ते नहीं है, और फिर मन के मन में कुछ धारणाएं बना लेते हैं। हाँ, तो वैसा नहीं है। भगवत गीता बहुत सुंदर है और कहीं भी हमको अपने कर्तव्यों से मुंह फेरने के लिए नहीं बोलते हैं भगवान। आगे बोलते हैं, यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव नह्य संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। तो भगवान बोलते हैं, हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। तो हमने चौथे अध्याय से देखा है कि योग की डेफिनेशन भगवान ने ये की है, वही असली डेफिनेशन है। भगवान ने क्या हमको ज्ञान दिया है? भगवान ने कि योग यानी परमेश्वर से जुड़ना।
हाँ, तो यहाँ पर भगवान संन्यास और योग ये एक ही जानो ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्याग किए बिना हम कोई योग में हम ये नहीं प्रोग्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से मुक्त होना ये पहली स्टेप है। तो इसके लिए एक प्रकार की विरक्ति आना ही चाहिए। हाँ, तो इसलिए जो सन्यासी है उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना यानी योगी होना जानो, क्योंकि जो इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना वो भी कोई योगी नहीं बन सकता। तो यहाँ पर बताया जाता है कि कृष्ण भावनामृत ये एक ऐसा मार्ग है जिससे ज्ञान और इंद्रिय निग्रह दोनों ही फल हमको प्राप्त होते। कृष्ण भावनामृत की सुंदरता ये है क्या कि हम जब हम इस भक्ति में लगते हैं, कृष्ण की भक्ति में लगते हैं, कृष्ण भावनामृत में आते हैं, तब हमको ज्ञान और इंद्रिय निग्रह यानी इंद्रियों पर कंट्रोल ये दोनों एक साथ हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो ये इसकी ब्यूटी है, ये याद रखना चाहिए हमने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणम् उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम् उच्यते। तो अष्टांग योग के नवसाधक के लिए कर्म साधन कहलाता है। ठीक है, ये साधन है, कर्म के माध्यम से हम अष्टांग योग तक पहुंच सकते हैं। और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहलाता है। यानी दोनों जगह साधन है, लेकिन एक जगह कर्म करना है और दूसरी जगह कर्म का त्याग करना है। हाँ, तो दोनों चीजें कौन सी है? जब हम नवसाधक रहते हैं तब कर्म के माध्यम से हम प्रोग्रेस करेंगे, और जब हम एक सिद्धि तक पहुंच जाते हैं, योग सिद्ध हो जाते हैं, तब फिर परित्याग, कर्म के परित्याग को हम साधन कहेंगे। ठीक है, तो ये बड़ा ही सुंदर श्लोक है कि जिसमें दो लेवल्स की बातें बताई गई है। एक तो हम बिगिनर्स हैं, स्टार्टिंग में हमारे लिए कर्म साधन है, और जब हम अल्टीमेट स्टेज पर पहुंच जाते हैं, योग सिद्ध हो जाते हैं, तब कर्मों का परित्याग ये साधन है। हाँ, तो ये मतलब ये बहुत बड़ी समझने वाली बात है यहाँ पर। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण होगा तो मैं आपको बताती जाती हूँ। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त रहता है, तो वो योगारूढ़ कहलाता है। योगारूढ़ यानी एक सिद्ध योगी। योगारूढ़ है ना। तो इस प्रकार क्या है, जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग कर देता है, उसके उसके मन में कोई भौतिक इच्छा बची ही नहीं है, और न तो वो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो इस प्रकार जब वो मतलब सभी कर्मों का वो परित्याग कर देता है, तब वो योगारूढ़ कहलाता है। हाँ, जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है, तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है, और इस तरह वह इंद्रिय तृप्ति या सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। तो ये एक यानी कृष्ण भावनामृत में आने से हमको क्या मिलता है, ये अगर हम सोचे तो हमको क्या मिलता है? दिव्य प्रेमा भक्ति मिलती है, और हम अब आत्मतुष्ट रहते हैं, हमेशा अपने आप में ही संतुष्ट रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जिसमें हम कृष्ण भावनामृत की ओर क्यों जाना चाहिए, ये कुछ कारण हमको यहाँ पर मिलते हैं। ये दो श्लोक देखिए, बहुत सुंदर है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। यानी हमारा मन जो है ये कैसा बलवान है, इसके बारे में बता रहे हैं। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे हो सकता है, मित्र भी है और शत्रु भी? ऐसा थोड़ी होता है।
अब आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, आग, अग्नि का उदाहरण ले लीजिए। अग्नि अपने लिए कितनी अच्छी है, सब काम कराती है, हमारा कुकिंग कराती है, हमको कई सी चीजें हमको कराती है। अग्नि से ही हमको घर तक बिजली मिलती है ना, थर्मल पावर स्टेशन से बिजली मिलती है, और कई सारी कितनी सारी फैक्ट्रीज चलती है अग्नि से। लेकिन यही अग्नि अगर अनकंट्रोल्ड हो जाए, दावाग्नि, जिसको वन में अग्नि लग जाए, है ना, कितने कितने लाखों हेक्टेयर्स तक की लैंड जो है ना बिल्कुल बंजर बना के छोड़ता है, सब लहलाते पेड़ सब राख में बदल देता है। कब? जब वो अपने कंट्रोल में नहीं है। बिल्कुल वैसा ही मन है हमारा। तो मन कैसा है, उससे आप अच्छे अच्छे काम करवा लो, बहुत बड़ा अच्छा वो मित्र है हमारा, अच्छे अच्छे काम करवा लो उसको। लेकिन कब तक? जब तक वो अपने वश में है। और वो अगर अपने वश में नहीं है, तब तो वो हमारा जीना वो कर देगा, बिल्कुल वो खराब कर देगा। पूरा हमारा मेंटल लेवल बिल्कुल खराब हो जाएगा, मानसिक रोग भी हो जाते हैं ऐसे ही अनकंट्रोल्ड विचारों से, है ना। जो साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं वो लोग, उनकी मेनली क्या तकरार रहती है? उनकी तकरार रहती है, इतने विचार आते हैं, मुझे मतलब शांति से नींद नहीं आती, और कोई काम में मन नहीं लगता, इतने विचार आते रहते हैं। तो ये अनकंट्रोल्ड मन है ना, जिसको हमने अपने काबू में नहीं रख पाए हैं, तब वो ऐसे अनकंट्रोल्ड होता है और फिर बड़ी ही समस्याएं निर्माण करता है। तो इस प्रकार ये मन जो है हमारा, ये मित्र भी है और शत्रु भी है। तो यहाँ पर आत्मा शब्द का अर्थ अलग अलग प्रकार से अलग अलग रेफरेंस में आता है, ऐसे प्रभुपाद जी ने बोला है। तो आत्मा का शब्द, आत्मा का अर्थ शरीर भी होता है, मन भी होता है, आत्मा भी होता है। यहाँ पर मन ऐसा अर्थ है उसका। और ये दो श्लोक जो है, ये 5 और 6, ये दोनों एक दूसरे से लगे हुए हैं। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है, उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा, है ना। जैसे कि हम अभी अग्नि का बताए उदाहरण, या न्यूक्लियर पावर का देख लीजिए। न्यूक्लियर पावर भी ऐसी ही है, हमारे बहुत काम आती है न्यूक्लियर पावर, किंतु अगर वो अनकंट्रोल्ड हो गई तो पूरे दुनिया का विनाश करने की ताकत है उसमें। वैसे ही हमारा मन है। तो इसलिए हमको मन को एकदम कंट्रोल में रखना चाहिए, और उसके लिए अभ्यास चाहिए। आगे जाकर अर्जुन पूछने वाले हैं कि ऐसे कैसे मन को, ये तो बड़ा चंचल मन है, मैं कैसे उसको काबू में रखूं, है ना। अर्जुन आगे जाकर इसी अध्याय में समस्या पूछने वाले हैं, और तब भगवान उसका उत्तर भी बताएंगे, जो हम सभी के बड़ा काम का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जिसने मन को जीत लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त की है। ठीक है, तो जिसका मन अपने कंट्रोल में है, वो तो समझो, वो तो उसने बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त कर ली, परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसका मन सदैव शांत रहता है। मन को हम काबू में रखते हैं तब। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। वो इन द्वंद्वों में पड़ता ही नहीं है। उसका मन एकदम एक समतापूर्ण रहता है, एक समतल में रहता है। और ऐसा नहीं कि कोई मान दे दे तो बड़ा हर्षित हो गया, और अपमान कर दे तो एकदम दुखी हो गया। ऐसा उसका नहीं होता। वो समभाव से तारीफ भी वैसे ही सहन करेगा जैसे अपमान सहन करेगा। तो क्यों? क्योंकि उसने अपने मन को जीत लिया है। जितात्मनः प्रशांतस्य, शांत रहता है वो। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। मान और अपमान में एक जैसा उसका बिहेवियर रहता है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना,
एक समान देखता है। हाँ, सभी को क्यों एक समान देखता है? क्योंकि सब में वो ईश्वर की निर्मिति देखता है। सब कुछ तो ईश्वर ने बनाया है, तो इस प्रकार वो समभाव से सभी चीजों को देखता है। उसको जितेंद्रिय कहा जाता है, क्योंकि अपने मन को वश में करके नेचुरली वो अपने इंद्रियों को वश में करेगा। क्योंकि हमने एक उदाहरण देखा है लेवल 1 में, उसके बाद हमने लेवल 2 में भी उसकी चर्चा की है कि मन कैसा है। मन है इंद्रियों पर लगी हुई लगाम, और मन किसके हाथ में है? बुद्धि के। तो वैसे बुद्धि मन से श्रेष्ठ है, किंतु फिर भी मन का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है कि अगर मन आपके वश में हो तो आपके मतलब वो बुद्धि को भी वो अच्छा सुचारू रूप से चलाएगा। इतना मन इंपॉर्टेंट है। सुहृन् मित्रारुदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। तो इन सभी को, यानी आपके मित्र हो या तटस्थ हो या फिर शत्रु भी हो, तब भी आपका बिहेवियर जो है समभाव से होगा। आपके मन में ऐसा नहीं होगा कि आपका शत्रु अगर सामने से आ रहा है तो आपको इधर एकदम अंगार लग गई मन में, वैसा नहीं होता है। आप उसके भी तरफ देखकर स्माइल कर सकते हो, और मित्र की तरफ देखकर तो कर ही सकते हो, है ना? तो ये होता है, बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो वह और भी उन्नत माना जाता है, उसका प्रोग्रेस और भी ज्यादा हो गया है। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। तो योगी को ये करना चाहिए। एकांत स्थान में रहना चाहिए और मन को वश में करना चाहिए, मन और आत्मा को परमेश्वर में लगाना चाहिए। ठीक है, ये सब योगी की रिक्वायरमेंट्स है, और ये करना है तो बहुत मुश्किल। अभी और भी बातें बताएंगे भगवान की, और क्या क्या करना है। ठीक है, देखना कौन कौन कर सकता है, अपने आप को जज करना। हाँ, अब सारा अष्टांग योग का चालू होता है। इसके पहले से ही चालू हो गया कि जहां बताया है मन को निग्रह में रखना है, शरीर को ऐसे रखना है। ठीक, यहाँ पर देखेंगे हम। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः नात्युच्छितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युज्याद् योगम आत्मविशुद्धये। इतने सारे क्राइटेरिया दिए हैं भगवान ने, क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशाग्रास बिछा दे, और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। ओहो, कितनी कठिन तपस्या है ये तो, है ना? इसका एक पिक्चर दिखा देती हूँ मैं। एक मिनट, इसका ये शेयरिंग स्टॉप करके मैं आपको एक लेवल 1 में देखा हुआ पिक्चर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है अष्टांग योग। योगी जब ऐसा करता है तब वो योग सिद्धि को प्राप्त करता है। बताइए, ये हम लोगों के लिए पॉसिबल है क्या? ये तो बहुत कठिन है, क्योंकि सालों साल उन्होंने एक जगह बैठ करके और ध्यान लगा करके तपस्या की है, तब कहीं जाकर उनको आगे सिद्धि मिलेगी। लेकिन है ये सब बहुत कठिन। आगे भी और क्राइटेरिया भगवान बताने वाले हैं। ठीक है, अभी और देखते हैं। हम्म तो पवित्र स्थान तीर्थ स्थान का द्योतक है। एक मिनट।
तो क्या क्या बताया था कि पवित्र स्थान में जाए, फिर जमीन पर ये बिछा दे, घास बिछा दे, कुशा की घास, फिर मृग छाल से ढके, फिर मुलायम वस्त्र, फिर ऊंचा नहीं होना चाहिए, नीचा नहीं होना चाहिए, पवित्र स्थान में होना चाहिए, इतने, और एकांत भी होना चाहिए। अब आजकल पवित्र स्थान यानी ऋषिकेश या हरिद्वार ऐसे पवित्र स्थान देखें तो वो एकांत, वहां पर जगह ही नहीं है क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ है। तो ये तो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी दृष्टि से देखो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रिया, कर्मों सबको वश में करना है। ठीक है, अरे बाप रे, ये तो बड़ा मुश्किल है। और भी आगे इंस्ट्रक्शंस हैं। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन अचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चान अवलोकयन प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचार्य व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। तो इसके यानी अष्टांग योग किसे कहते हैं? 8 अंग वाला जो योग है उसे अष्टांग योग कहते हैं। उसमें क्या क्या आता है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इतने अंग आते हैं। तो इसमें से हमने योग के नाम पर हमने क्या क्या देखा है? आसन और प्राणायाम, ये प्रचलित है ना। इसके आगे तो कोई सोच ही नहीं सकते। यम नियम यानी इंटरनल और एक्सटर्नल डिसिप्लिन, है ना। यम यानी एक्सटर्नल डिसिप्लिन और नियम यानी इंटरनल डिसिप्लिन। तो ये सब हम जो प्रचलित है उसमें क्या है? सिर्फ हम योगासन जानते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्राणायाम। हाँ, प्राणायाम को भी बहुत मतलब बहुत शुद्ध नहीं रखा गया है, उसमें भी बहुत कलुषित हो गया है वो भी। लेकिन आगे का जो प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये तो चीजें है ना, ये चीजें बहुत ही डिफिकल्ट है। तो इसलिए ये सब जो है, जो भगवान बता रहे हैं, ये हमारे लिए प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं है। तो योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वो अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे, नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित, विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। पूरी विधि भगवान जी ने दे दी है। अब यहाँ यहीं पर हम देखते हैं कि एकांत में बैठना है और भय रहित भी होना है। हम तो एकांत में जाएंगे तो सबसे पहले भय तो लगेगा हमको, बाप रे यहाँ पर कोई जंगली जानवर तो नहीं आएगा, कोई चोर उचक्का तो नहीं आएगा, सभी तरफ से हमारे मन में भय आ जाता है। तो ये सब करना अभी कलयुग के लिए, हम लोगों के लिए ये ना के बराबर है, हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन कृष्ण भावनामृत जो है वो हम घर में रहकर बिल्कुल सुखपूर्वक भक्ति करने का एकमात्र साधन है। घर में रहकर अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए, हमारे परिजनों के साथ रहते हुए भी हम मन से विरक्त होकर और भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो इसलिए कृष्ण भावना मृत का बड़ा ही इंपॉर्टेंस है। हाँ? युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिम निर्वाण परमां मत्संस्थाम अधिगच्छति। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो कितने वर्षों वर्षों तक ये अभ्यास करने के बाद कहीं जाकर ये भगवत धाम की प्राप्ति होती है। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुनम। ये सब योगी के लक्षण बता रहे हैं, क्या क्या करना चाहिए, सब पूरा अष्टांग योगी के बारे में अभी बता रहे। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। तो हम लोग अब कौन सी कैटेगरी में आते हैं पता नहीं, है ना। ना अधिक खाना है, ना बहुत कम खाना है, ना ज्यादा सोना है, ना बिल्कुल कम सोना है। सभी प्रकार से मर्यादित जीवन जब करेंगे तब कहीं जा करके हम योगा में योगारूढ़ हो सकते हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः।
क्या बोल रहे हैं भगवान? जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। जब योगी योगा अभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। तो इस प्रकार जब वो अष्टांग योग के माध्यम से अपने सारे मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेगा, मन को वश में कर लेगा, तब कहीं जाकर वो योगी हुआ। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है, वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। तो उसकी ये कौन सी लेवल हो गई? समाधि की लेवल हो गई। तो वायु रहित जगह पर जैसे दीपक की लौ एकदम स्टेडी रहती है, उसी प्रकार उसका मन स्टेडी रहता है। चाहे कौन सी भी परिस्थिति हो, उसका मन उसके कंट्रोल में है। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिर्ग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संचितम। आप लोग बोल रहे होंगे माता जी तो बस श्लोक पढ़े जा रही है इतने सारे। तो हम उसका मीनिंग भी देखेंगे। सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, यानी अष्टांग योग की सबसे टॉप मोस्ट लेवल। हाँ, तो सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। कितना बड़ा वो बताया है भगवान ने, बहुत सारा डिस्क्रिप्शन दिया है कि जब वो समाधि की स्थिति में हो जाता है, तब वो क्या होता है? दिव्य आनंद को प्राप्त करता है। और फिर वो कोई भी समस्या हो, जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या हो, तब भी वो बिल्कुल अविचलित रहता है। तो ये योगाभ्यास की परिणति है। योगाभ्यास जिसमें उसको क्या क्या करना है कि एकांत स्थान में रहना है, अपनी गर्दन पीठ वगैरह सब एक लाइन में रखना है, नासिका के अग्रभाग में देखते हुए ध्यान करना है। बहुत सारी क्रियाएं बताई है भगवान ने। हाँ, और फिर अर्जुन को पूछेंगे, अभी और भी वर्णन है। सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान कामान् त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। हाँ, तो अपने इंद्रियों को वश में करने के लिए ये सारा प्रोसेस, इतना बड़ा प्रोसेस है, जिसको अष्टांग योग कहा जाता है। फिर क्या होता है? शनै शनैरुपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। धीरे धीरे
क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। तो ये समाधि के विषय में अभी काफी 5-6 श्लोकों से समाधि के विषय में भगवान बता रहे हैं कि समाधि जो टॉप मोस्ट लेवल है, आगे भी बता रहे हैं। यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में ले आए, है ना। इसी बात का हमने कुछ पिछले या उसके पिछले अध्याय में हमने चर्चा की थी। तब मैंने बताया था ना, एक बच्चे का उदाहरण लेकर के बताया था कि मन यहाँ वहां भटकता है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि हम जब माला जप करते हैं तब हमारा मन बहुत भटकता है। तब क्या करना है? बस ऐसे ही करना है। मनुष्य को चाहिए कि मन जहां कहीं भटक रहा है उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। अपनी माला जप में जो एकाग्रता लाने के लिए ये करना बहुत आवश्यक है कि मन तो भटकेगा, उसको पकड़ के लाओ, बिठाओ, यही ध्यान दो। कानों से सुनो, अपने शब्दों को कानों से सुनो, अपने जप को कानों से सुनो, वहीं पर ध्यान एकत्रित करना है। तो मनुष्य को चाहिए कि जब कभी मन अपनी चंचलता और अस्थिरता के कारण यहाँ वहां भटकता है तो उसे वहां से पकड़ के लाए, खींच के लाए और अपने वश में लाए। तो ये हमारे सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि माला जपते समय मन यहाँ वहां भटकता है, ये बहुत कॉमन कंप्लेंट रहती है। तो ये नेचुरल है, इसमें ऐसा नहीं कि आप लोगों में किसी की कोई दोष है, बिल्कुल नहीं। ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन हमको ये काम करना है कि जहां कहीं भटक रहा हो तो उसको लाओ खींच के और लगाओ इधर। प्रशांत मनसं ह्येनं योगिनं सुखम उत्तमम् उपैति शांत रजसं ब्रह्मभूतम कल्मषम्। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त होता है। तो अब ये यहाँ पर एक नया चीज आई है, आप लोगों ने शायद सुनी नहीं होगी। परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है। ये क्या है? यानी गुण में हम और भगवान एक जैसे ही है। जैसे समुद्र का पानी होता है, बहुत विशाल समुद्र, उसमें से 1 चम्मच पानी आपने ले लिया, तभी गुणात्मक दृष्टि से समुद्र के विशाल समुद्र का पानी और वो चम्मच में जो आया है पानी, वो गुणात्मक दृष्टि से तो एक जैसे ही है। वैसे ही हम सारे जीवात्मा जो है, गुणात्मक दृष्टि से हम भी भगवान के जैसे ही हैं, परमात्मा के जैसे ही हैं। हाँ, किंतु जैसे हमारी आत्मा अणु आत्मा है और परमेश्वर क्या है? विभू आत्मा, प्रचंड प्रमाण है ना, उसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हम उसका एक छोटा सा अंश है। तो हमारा अस्तित्व बहुत छोटा सा है, किंतु भगवान अति विशाल है, उनके कोई ना आदि है ना अंत है, ऐसे भगवान है। हाँ, तो ये गुणात्मक एकता कहलाती है। हाँ, और रजोगुण से परे हो जाता है। रजोगुण यानी क्या? रजोगुण यानी मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, आसक्ति है ना, पैशन जिसको कहते हैं। उसको ये गुण को, रजोगुण को इंग्लिश में पैशन ही कहते हैं। तो इससे मुक्ति, उससे हम परे हो जाते हैं। हमें लालच नहीं रहता, कोई चीज की आसक्ति नहीं रह जाती, और हम भगवान के साथ हमारा जो गुणात्मक दृष्टा जो एकता है उसे हम समझने लगते हैं। हाँ, तो इस प्रकार हम विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाते हैं। यानी क्या? पता नहीं हमने पिछले करोड़ों करोड़ जन्मों से हम कितने पाप करते आए हैं, इस जन्म में भी पता नहीं कितने पाप किए हैं, जिसके कर्म फल हमें भोगने हैं। लेकिन जब हम इस अवस्था में आ जाते हैं तो हमको उन सारे विगत कर्मों के पापों से भी हम मुक्ति पा सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कल्मष से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है।
तो इस प्रकार ये योग की पूरी विधि भगवान ने बताई है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। देखिए कितनी आश्चर्यजनक बात है, कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। योगी समस्त जीवों में मुझको, यानी हर जीव में भगवान हर जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित है, वो योगी देख सकता है। और वैसे ही सारे ही जीवों को भगवान में देखता है, क्योंकि सब कुछ जो निकला है, सब कुछ उद्भूत हुआ है, वो भगवान से हुआ है। हाँ, तो परमात्मा रूप में हमारे अंदर भी है और विशाल रूप में वो बाहर भी सर्वत्र उनकी उपस्थिति है। तो ये दोनों प्रकार से योगी जान सकता है उनको। निस्संदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूं और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। तो यानी परमात्मा स्वरूप में हर जीव में भगवान को देखना और भगवान में सारे जीवों को देखना, ये जो कर सकता है वो, उसके लिए भगवान कभी अदृश्य नहीं हो सकते, क्योंकि वो एहसास करता है भगवान की उपस्थिति को, का एहसास करता रहता है वो हर पग पर, हर जगह पर। तो भगवान नहीं है या भगवान अदृश्य है, इस प्रकार की भावना उसमें आ ही नहीं सकती। और वैसे ही ऐसे भक्त को भगवान अनदेखी नहीं करते। वो भगवान के लिए भी ऐसा भक्त या ऐसा योगी अदृश्य नहीं होता कभी भी। सर्वभूतस्थितं यो मां भजते भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। हाँ, मुझे यानी किसको बोल रहे हैं? भगवान। मैंने बताया था 3 स्टेजेस होती है भगवान को जानने की। सबसे पहले तो ब्रह्म ज्योति, दूसरा है परमात्मा और तीसरा चरण है भगवान स्वयं, है ना, जो श्याम सुंदर रूप में द्विभुज रूप में रहते हैं गोलोक वृंदावन में। तो ये 3 स्टेजेस होती हैं। तो जो भगवान बोल रहे हैं वो मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए, यानी योगी ये जानते हैं कि परमात्मा एक लेवल है भगवान को जानने के लिए ही, है ना। ये एक बीच की लेवल है, पहले ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और भगवान। तो ये अभिन्न है, ये जो जान सकता है तो वो भक्ति पूर्वक सेवा करता है और हमेशा भगवान में ही स्थित रहता है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। तो यानी दूसरे प्राणियों के भी सुख और दुख को वो समझता है, लेकिन समतल भाव से, समानता के भाव से उनको भी समझ सकता है। अब इतना सब अर्जुन ने सुना कि बाप रे, ये योग साधना, ये अष्टांग योग की साधना कितनी मुश्किल है। हाँ, और उसके लक्षण भी सब सुने। और फिर अर्जुन के सामने समस्या निर्माण हो गई। अर्जुन क्या बोलते हैं, बिल्कुल हमारे ही समान, है ना। अर्जुन समस्या पूछते हैं। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचला चंचलत्वा स्थितिम स्थिराम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यावहारिक तथा असहनीय है। तो हमारी तो क्या बात हुई, है ना। जब अर्जुन जैसा योद्धा, वीर योद्धा, जो इतना एकाग्र बुद्धि के रहे हैं वे, और वे बोल रहे हैं कि ये तो मेरे लिए अव्यावहारिक और असहनीय है। क्यों? क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है।
तो हमारा चंचल रहे और अस्थिर रहे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। तो जब अर्जुन जब ऐसे बोल रहे हैं तो हम तो किस झाड़ की पत्ती। ठीक है, तो अर्जुन का भी कहना है कि ये सब योग पद्धति तो मुझसे नहीं होगी। ये इतने सारे उसके कंडीशंस है, वो सब करना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मन को एकाग्र करना यही तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मन चंचल और अस्थिर है, हम सभी का है ना। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए शुचा उद्देश्य से लेकर योगी परमो मता तक जिस योग पद्धति का वर्णन किया है उसे अर्जुन अपनी असमर्थता के कारण अस्वीकार कर रहा है। हम भी अस्वीकार करेंगे, हमसे नहीं होगा। क्योंकि कृष्ण भावनामृत की बहुत सुखपूर्वक की जाने वाली क्रिया हमारे सामने है। ठीक है, अर्जुन आगे बोल रहे हैं, चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल यानी अस्थिर है, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। लो, वायु को मैं एक बार कंट्रोल में कर लूंगा, लेकिन मन को मैं कंट्रोल में नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो चंचल है, उच्छृंखल है, हठीला है और अत्यंत बलवान है। तो मैं कैसे इसको कंट्रोल में कर सकता हूँ, बहुत मुश्किल है। तो भगवान कृष्ण भी मानते हैं तुम जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक है। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो भगवान एग्री करते हैं अर्जुन की बात को कि बराबर बोल रहे हैं, असंशयम महाबाहो, बिल्कुल इसमें कोई संशय नहीं कि हमारा मन चंचल है, अस्थिर है, हठीला है, बलवान है, इसमें तो कोई शंका ही नहीं है। ऐसे भगवान मानते हैं, लेकिन उसका मार्ग भी बताते हैं। क्या बोल रहे भगवान? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो दो चीजें बताई भगवान ने मन को कंट्रोल में करने के लिए, उपयुक्त अभ्यास यानी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। उपयुक्त अभ्यास और विरक्ति, ये दो हमारे पास ऐसे वेपन्स है कि जिनके द्वारा हम इस अस्थिर, चंचल और बलवान, है ना, और कितने सारे विशेषण दिए हैं, है ना, ऐसे मन को हम काबू में ला सकते हैं। अभ्यास और विरक्ति, ये दो चीजें हमें अपनानी है, तब जाकर हम मन को कंट्रोल में ला सकते हैं। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, यानी निश्चित है, उसकी सफलता निश्चित है, ऐसा मेरा मत है। तो जो जिसको अपने मन पर काबू नहीं है, जिसका मन बहुत ही ज्यादा हठीला, बलवान, उच्छृंखल है, तो वो तो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में यानी अध्यात्म के मार्ग में वो आगे बढ़ नहीं सकता, उसके लिए बहुत कठिन काम है ये। लेकिन जिसका मन अपने कंट्रोल में है, वश में है, तो उसकी सफलता निश्चित हो सकती है अगर वो योग्य मार्ग से जाए तो, समुचित उपाय करे तो, यानी योग्य मार्ग अपनाए तो, ऐसा मेरा मत है। तो हमारे लिए क्या करना है, हमको वैराग्य और क्या, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और विरक्ति, इन दो साधनों के माध्यम से अपने मन को कंट्रोल में लाना है। धीरे धीरे आता है वो, और फिर हम अध्यात्म में निश्चित रूप से हम आगे बढ़ सकते हैं, निश्चित रूप से बढ़ सकते हैं। फिर आगे अर्जुन और पूछते हैं, अर्जुन पूछते हैं, अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। और अर्जुन के सामने समस्या आ गई।
अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। यानी अर्जुन पूछ रहे हैं कि समझो किसी ने इस योग सिद्धि के लिए वो मार्ग अपनाया, उसमें कुछ थोड़ी बहुत प्रगति भी की, लेकिन बाद में जाकर किसी कारण से, किसी भौतिक कारण से उसने वो मार्ग छोड़ दिया और भौतिकता में आ गया। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है उसकी थोड़ी प्रगति करने के बाद उसकी मृत्यु हो गई, हाँ, तो उसका वहां कट हो गया आगे प्रगति का मार्ग। तो ऐसी चीजों में, ऐसे परिस्थिति में उसका क्या होता है? उसने जो कुछ प्रगति की है वो क्या वेस्ट हो गई? हाँ, खत्म हो गई? तो उसके बारे में अभी भगवान से पूछ रहे हैं। बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो गया और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता, उसका क्या होता है? ऐसा प्रश्न है अर्जुन का। और आगे पूछते हैं, कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए कोई लोक में कोई स्थान ही नहीं रहता? यानी ना घर के रहे ना घाट के रहे, ये है इसका तात्पर्य कि कृष्ण, अगर ऐसा व्यक्ति जिसने कुछ प्रगति तो की है लेकिन इधर सब मार्ग उसने छोड़ दिए हैं, भौतिकता के मार्ग छोड़ दिए हैं और उधर से भी भ्रष्ट हो गया, यानी ना घर का रहा ना घाट का रहा, तब फिर वो तो जैसे बादल रहते, छुटपुट के बादल, उनको कोई उसका तो कोई यही नहीं है, हवा इधर से आई तो इधर गए, हवा उधर से आई तो उधर गए, तो उनका कोई अस्तित्व का मायने ही नहीं रहता है। तो क्या वैसा ही तो नहीं होगा? हाँ, जिसने योग सिद्धि थोड़ी सी दो चार कदम चला है और पद से च्युत हो गया है, गिर गया है, तब उसका क्या होता है? तो बहुत ही एनकरेजिंग उत्तर दिया है कृष्ण ने। देखना हम सभी के लिए ये बड़ा ही उपयुक्त है। ये भी अभी प्रश्न ही है। एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेतानयुपपद्यते। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। तो अपनी शंका प्रकट की है अर्जुन ने कि ऐसी परिस्थिति में उस योगी का जो पथ भ्रष्ट हो गया है ना, तो उसका होता क्या है? तो ये समस्या केवल मैं आपके सामने बता सकता हूँ क्योंकि आप ही इसका जवाब दे सकते हो कृष्ण, और किसी को ये संदेह मेरा दूर करने की जानकारी नहीं होगी, आप ही केवल कर सकते। तो भगवान बता रहे हैं, श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, कल्याणकारों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो हम लोगों के लिए भी ये लागू होता है। क्या बोल रहे हैं? कल्याणकारों में निरत योगी का न तो इस लोक में न परलोक में ही विनाश होता है। जैसे हम लोगों का ही एग्जाम्पल अगर ले लें, हम भी एक प्रकार का ये योग साधना ही कहेंगे, भक्ति यानी भी भक्ति योग ही है ना। तो यहाँ पर हमने सपोज प्रगति कर ली, थोड़ी सी प्रगति कर ली, समझो लेवल 3 लेवल 4 भक्ति शास्त्री हो गए, सब कुछ हो गया और मन में भक्ति है। ये तो केवल ये तो पढ़ाई के बात अलग, उससे भी ज्ञान बढ़ता है, उससे भी भक्ति बढ़ती है, किंतु बेसिकली भक्ति में हम रत है। और पूर्णतया तो नहीं भक्त बन गए, पूरे तरीके से विरक्त नहीं हो गए, पूरी तरह से अनासक्ति नहीं आई मन में, कुछ लेवल तक गए हैं और उसके बाद सपोज कोई भौतिक कारणों से हम उस पद से पतन हो गया, हमारा नीचे गिर गए, हो सकता है मृत्यु हो गई, या फिर हो सकता है कुछ घर की ऐसी कुछ समस्या आ गई कि आप वो छोड़कर ही आपको भौतिकता में आना पड़ा, ऐसा हो सकता है। तब फिर क्या होता है? तो भगवान बोल रहे हैं कि उनका ना इस लोक में ना परलोक में विनाश होता है, क्योंकि भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। तो हमारे लिए ये भी बड़ा ही एनकरेजिंग है। इसके बाद के और 2 श्लोक है, उसमें और भी एनकरेजमेंट मिलेगी हमें। हम्म
क्या बोलते भगवान? प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समः शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टोभिजायते। यानी असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। यानी मनुष्य जन्म तो 100% है, हमने थोड़ी सी भी प्रगति की तो अगला जन्म हमारे लिए मनुष्य जन्म तो है। और कैसा, कौन से परिवार में? हाँ, या तो सदाचारी परिवार में या धनवानों में हमारा जन्म होगा। तो हम कई बार सोचते हैं ना कि कई बच्चे ऐसे होते हैं बिल्कुल एक ही जगह पर पैदा है, एक ही समय पर पैदा है, लेकिन उनकी परिस्थिति एकदम भिन्न भिन्न क्यों रहती है? कोई तो एकदम धनवान घर में जाता है और कोई एकदम रास्ते पर किसी बहुत ही गरीब घर में जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? कई बार हमारे मन में आता है ना। तो ये सब कारण है। पिछले जन्मों का जो पुण्य है, संचित पुण्य कर्म है, वो डिसाइड करता है। धनवान घरों में जिनका जन्म होता है, निश्चित रूप से उन्होंने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए उनका जन्म होता है। तो इस प्रकार ये बोलते हैं कि असफल योगी को क्या होता है, वो पहले तो बहुत स्वर्गलोक में जाकर के भोग करता है। स्वर्गलोक में इंद्रिय तृप्ति के असीम साधन है ना। तो वहां पर वो भोग करता है और जब उसके पुण्य खत्म हो गए तो फिर वो मनुष्य रूप में ही आता है। और आता है कैसे? सदाचारी पुरुषों के घर में या फिर पैसे वालों के घर में उसका जन्म होता है। और भी आगे है, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो ऐसा दुर्लभ जन्म भी उनको असफल योगियों को मिल सकता है। तो जिससे कि क्यों क्यों ऐसा जन्म मिलता है? क्योंकि ये जो भगवत भक्ति में कोई भी किया हुआ कार्य है ना, वो कभी खत्म, कभी उसका अस्तित्व मिट नहीं जाता। जैसे हम लोग इस जन्म में सपोज कोई एकदम डॉक्टर बन गया, खूब प्रसिद्ध सर्जन बन गया, टॉप मोस्ट दुनिया में नाम है उसका, ऐसा कोई सर्जन बन गया और उसकी मृत्यु हो गई, अगला जन्म चल उसको मनुष्य का मिला, तो क्या वो जाकर तुरंत से जन्म के बाद सर्जरी कर सकता है? छोटे बच्चा रहते हुए सर्जरी कर सकता? नहीं, उसको फिर से एबीसीडी से पूरा पढ़ाई करना पड़ेगा, है ना। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में आप समझो लेवल 4, मतलब भक्ति में कुछ प्रगति किए, एक्स तक प्रगति की, अगले जन्म में आपको जब योगियों के परिवार में अगर मिलेगा ना, आपकी बुद्धि आपको ऐसे पुरानी यादें ऐसी दे देगी कि आप थोड़े से भी चल जाओ तो आपको पूरा वो याद हो जाएगा, याद आ जाएगा और फिर आप उसी पॉइंट से आगे बढ़ सकते हो। यानी आपने किया हुआ, पिछले जन्म में किया हुआ भक्ति में काम जो है वो वेस्ट नहीं जाता, उसके आगे आपकी प्रगति होती है। तो ये कितनी अच्छी बात है। तो ये स्पष्ट कर रहे हैं भगवान कि उसको आगे मतलब वो आगे बढ़ता है अगले जन्म में भी, ठीक है। अथवा वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। अभी बहुत थोड़े श्लोक बचे हैं, हम ये खत्म ही कर देंगे अध्याय, ठीक है। तो बने रहिए जरा। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदनम। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। तो ये है इसका इम्पोर्टेंस, भक्ति का इम्पोर्टेंस ये है कि वो कभी भी नष्ट नहीं होती, अगले जन्म में हम उसके आगे बढ़ सकते हैं। उन्नति करने का प्रयास करता है वो। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है।
तो वो यानी इतनी बड़ी बात है ये कि ये यहाँ पर किया हुआ काम, भक्ति में किया हुआ कोई भी काम, प्रगति, ये नष्ट नहीं होते। हम अगले जन्म में स्वतः ही उसके ओर आकर्षित हो जाते हैं। हम देखते हैं ना, कई लोग बचपन से ही बड़े भक्ति में आ जाते हैं, उनको इतने जल्दी सब ग्रास्प हो जाता है। हमको जो पढ़ाई करने में इतना कठिन लगता है, छोटे छोटे बच्चे एकदम जल्दी से ग्रास्प कर लेते हैं। हम सोचते हैं ऐसे कैसे होता है, इतने जल्दी उनको श्लोक कैसे याद हो जाते हैं, कैसे उनको ये कठिन से कठिन बातें उनको जल्दी से समझ में आती है। तो उसके पीछे का बैकग्राउंड यही है, पिछले जन्मों में वे असफल योगी रहे होंगे, इसलिए वो प्रगति उसके आगे करेंगे। तो ये सब बातें जो हम अभी कर रहे हैं, वो तो वो पिछले जन्म में ही कर चुके हैं, इसलिए उनकी प्रगति बहुत जल्दी होती है। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस् ततो याति पराम गतिम। और जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंततो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। तो ये योगी की परमोच्च स्थिति जो है वो बताई है कि उस प्रकार वो शुद्ध हो जाता है, सारे ही भौतिक कल्मशों से शुद्ध हो जाता है, और सच्ची निष्ठा से आगे आगे अगर प्रगति करता रहे तो उसको अनेक अनेक जन्म तक ये करना पड़ता है, लेकिन अल्टीमेटली उसको परम स्थान, परम धाम जो है जहाँ भगवान स्वयं रहते हैं, वो स्थान उन्हें उसे प्राप्त होता है। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगी पुरुष तपस्वियों से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है, उससे उच्च स्थान पर होता है योगी। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। योगी बनो यानी परमेश्वर से जुड़ो, परमेश्वर से जुड़ते हुए अपने सारे काम करो। ये देखो, पहला ही वाक्य है प्रभुपाद जी का, जब हम योग का नाम लेते हैं तो हम अपनी चेतना को परम सत्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं। तो ऐसा काम जो योगी है वो तपस्वी से भी अधिक, ज्ञानी से भी अधिक, कर्मी से भी अधिक उच्च स्थिति पर होता है। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ततमो मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। तो ये सारे बातें बताई भगवान ने कि योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, यानी श्रद्धा पूर्वक भगवान के साथ जुड़ने के प्रयास में जुटा है और अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, मन में उसके विचार जो है वो भगवान के अलावा और कोई नहीं है, और प्रेमा भक्ति करता है, भगवान से प्रेम करता है। प्रेम कब करेंगे? जब भगवान को ज्यादा से ज्यादा जानेंगे, तब हमारे मन में प्रेम उत्पन्न होगा। वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। तो यहाँ पर हमारा ये अध्याय खत्म हुआ। जिसको किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, खत्म हो गया। तो हरे कृष्णा। चलिए, आज का अध्याय जरा बड़ा था, लेकिन बातों बातों में खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। हरे कृष्णा। किसी को कुछ समस्या है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी को भी नहीं? वेरी गुड। तो स्टॉप करती हूँ जरा।